प्रियो, जब हम संसार में होते हैं तब जो हमारा जीवन है वो संसार में फंसा हुआ है। और जब हम संसार में फंसे होते हैं तो जो हमारा जीवन है उस पाप में फंसा रहता है। शैतान अपने जाल में फंसाया रहता है और उसके हम कार्य को करते हैं। हम जब संसार में रहते हैं तो और जो हमारा परमेश्वर है प्रभु यीशु मसीह, वो आप सबसे चाहता है, आपसे प्रेम करता है, तो आपसे चाहता है कि क्या करें, मेरे पुत्र पुत्रियां क्या करें, उस मार्ग से, उस पाप से, उस दुख से, उस दलदल से, उस कीचड़ से निकलकर वो चंगे भले क्या दिखाएंगे, अच्छे स्वस्थ क्या करें, दिखाई दे, अच्छे लगे। प्रियो, वो परमेश्वर आपको अच्छा दिखना चाहता है, अच्छा बनाना चाहता है। और आप जो हैं संसार में रहकर संसार में पड़े हैं, वो आप उस शैतान के बंधन से, शैतान के मार्ग से निकलना नहीं चाहते हैं। प्रियो, तो हमारा परमेश्वर चाहता है कि आप उस दलदल से निकलकर, प्रभु आपको चट्टान पर लाना चाहता है, चट्टान पर खड़ा करना चाहता है। आप उस दलदल में फंसे हुए हैं, परमेश्वर आपको चट्टान पर खड़ा करना चाहता है, आपको अच्छी जगह पर रखना चाहता है। तो प्रियो, वो जो हमारा परमेश्वर है हमसे कितना प्रेम करता है कि आपको चाहता है कि मेरे पुत्र को किसी प्रकार की दुख, परेशानी, बीमारी और हमारे जीवन में ना हो। वो हमारा जो पिता परमेश्वर है वो हमसे चाहता है कि हम क्या करें, हम परमेश्वर की हर समय हम प्रभु को क्या करें, धन्यवाद करते रहें, हम प्रभु को याद करते रहें, प्रभु को स्मरण करते रहें। तो तब हमारे जीवन में वो परमेश्वर का सामर्थ, वो शक्ति हमारे जीवन में आएगा। तो प्रियो, आप सबको जय मसीह की। मैं सतीश ब्रदर आप लोगों के बीच में जो परमेश्वर का वचन बताने जा रहा हूं कि परमेश्वर आप सबको उस संसार से कैसे निकालता है। पहले संसार में आपका जीवन कैसा था, आइए हम आज इस रात्रि की बेले में हम प्रभु के सुंदर वचन आज के दिन में हम देखेंगे। प्रभु हम सबको कहां से कहां तक ले जाता है, हम कहां थे और कहां हमें प्रभु लेकर जाने वाले, हम कैसे थे, पहले हमारा जीवन कैसा था और परमेश्वर अब हमारा जीवन कैसा करना चाहता है, कैसा हमारा जीवन बनाना चाहता है। तो आइए हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे और जानेंगे। तो देखेंगे भजन संहिता उसका 113 अध्याय उसका 7 पद पढ़ेंगे हम लोग। देखिए प्रियो, इस जो परमेश्वर का वचन है वो हम नहीं बता रहे हैं आप सबको, वो परमेश्वर की वो हमारे जीवन में वो आत्मा आती है तब हम परमेश्वर के वचन को बताते हैं।
नहीं तो जब हमारे जीवन में आत्मा आएगी तो हम इसी तरह बोलते जाएंगे और जब हमारे जीवन में परमेश्वर की आत्मा आ जाती है तब वो परमेश्वर का जो वचन है वो ऑटोमेटिक हम बोलने लगते हैं, हम तो को समझाने लगते हैं। तो प्रियो, जो परमेश्वर का वचन है, आप इस वचन पर आप गौर कीजिए और इस पर आप प्रभु को वचन को सुनिए। जितना हो सके आप सुनेंगे तो आपके जीवन में वो शैतान वो कार्य करेगा नहीं। तो प्रियो, जो परमेश्वर का वचन है वो अनमोल वचन है। वो आप जो परमेश्वर का वचन है आप खरीद नहीं सकते हैं, खरीदने पर भी नहीं मिलेगा। परमेश्वर का वचन चाहेंगे हम इस परमेश्वर का वचन को अर्थ निकाल लें तो आपको खरीदने पर भी उसका अर्थ नहीं मिलेगा। वो परमेश्वर का वचन बहुत अनमोल है, कीमती है। परमेश्वर का वचन, वो परमेश्वर का वचन वो धन से भी वो बड़ा धन है। परमेश्वर का वचन वो परमेश्वर का वाणी। तो प्रियो, आइए हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे जो हमारा परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है। वो परमेश्वर हमें कहाँ से कहाँ तक लेकर आया आज के दिन में। वो हमारा टॉपिक आज के दिन में, वो परमेश्वर हमें कहाँ से कहाँ तक उठाकर हम कहाँ थे और परमेश्वर आज हमें कहाँ लेकर आया, कहाँ हमें रखा है। तो आइए हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे, देखेंगे 7 पद में, वह कंगाल को मिट्टी पर से और दरिद्र को घूरे पर से उठाकर ऊंचा करता है। आमीन। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने सुने प्रभु यीशु मसीह अवतार से आशीष प्रदान कर मेरे प्रियो, जो राजा दाऊद है वो हम लोगों को बतलाता है, सिखाता है, कहता है वह कंगाल को मिट्टी पर से। देखिए, कंगाल व्यक्ति, कंगाल को परमेश्वर चुनता है। वो कंगाल व्यक्ति है, उसके जीवन में कुछ नहीं है, वो दुख से बीमार, उसके जीवन में वो खाना खाने, उसके पास कपड़े नहीं है, न उसके पास कुछ है। उसका क्या है, तन क्या है, नंगा है। उसके तन पर उसका वस्त्र नहीं है, उसके पास उसके जीवन में उसके दिन भर की रोटी खाने के लिए उसके पास भोजन नहीं है, न उसके पास पैसा है। वो क्या है, वो कंगाल व्यक्ति। कहता है वह कंगाल को मिट्टी पर से। देखिए, कंगाल व्यक्ति जो मिट्टी पर से, वो परमेश्वर जब हमको चुनता है, परमेश्वर किससे प्रेम करता है? परमेश्वर जो हमारा है वो पापियों से प्रेम करता है, नहीं तो धनवानों से नहीं प्रेम करता। क्योंकि हम परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर है वो गरीबों से, बीमार, वो कंगालों से, अनाथों से, विधवाओं से क्या प्रेम करता है। वो पहले उनको बचाना चाहता है क्योंकि अगर उनका जीवन वो पहले बचे। तो यहाँ पर बतलाता है कि वह कंगालों को मिट्टी पर से, कंगाल को, परमेश्वर कंगालों को जो इसके जीवन में कुछ उसका भर पेट का भोजन नहीं मिल पाता है, उसको बतलाता है। जो कंगाल है वो दरिद्र है, बेसहारा है, गरीब है, लाचार है। जो गरीब है उसके जीवन में भर पेट खाना खाने के लिए भोजन नहीं हो पा रहा है, और जो बेसहारा है उसके पास सहारा नहीं है कोई, वो अनाथ है, उसके पास कोई माता पिता नहीं, उसको अनाथ है, वो बच्चा अनाथ है, कोई बालक अनाथ है, उसके माता पिता नहीं है, न उसका भाई बंधु कोई नहीं हो, बस अनाथ है। तो उसका कहता है परमेश्वर वह कंगाल को मिट्टी पर से। देखिए, कंगालों को, गरीबों को, दुखियों को परमेश्वर पहले चुनता है क्योंकि परमेश्वर उनसे ही प्रेम करता है। क्योंकि परमेश्वर, उसीलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार की नगरी में, इस पाप संसार के इस संसार में, इस जगत में इसलिए भेजा, क्या करके, पापों के लिए। इसलिए परमेश्वर का पुत्र जो यीशु मसीह, वो क्या कर, वो किससे प्रेम करता? वो पापियों से प्रेम किया, नहीं तो धनवानों से नहीं प्रेम किया। वो पापियों के लिए ही आए। प्रेम जो हमारा परमेश्वर है वो हमसे बहुत प्रेम करता है। प्रियो, जो हमारा परमेश्वर वो कंगालों से
कंगालों को मिट्टी पर से और दरिद्रों को क्या करता है, घूरे पर से क्या करता है, ऊंचा करता है। लिखा है और दरिद्रों को घूरे पर से उठाकर ऊंचा करता है। आमीन। देखिए वहां पर कंगालों को भी कहता है, दरिद्र को भी, जो दुख है उसके जीवन में दुखहार है, दुख व्यक्ति है, वो कंगाल है, वो बेसहारा है, उसके जीवन में कोई सहारा नहीं, उसके लिए वो परमेश्वर उसका सहारा बना। परमेश्वर प्रियो हम भी वैसे ही हैं, हम क्या हैं, वो हम कंगालपन के जीवन हमारा भी है। जो हमारा जीवन था पहले जब हम संसार में थे, तो हमारा जीवन जो कंगालपन से कंगाल थे, हमारे जीवन में भरपेट भोजन के लिए खाना नहीं मिल पाता था और न शुद्ध कपड़ा पहनने के लिए नहीं मिल पाता था। हम दरिद्र थे, हम लाचार थे, हम भीख मांगते थे, भीख मांगकर हम खाना खाते थे। और जब हम परमेश्वर को जाने और जब हम परमेश्वर के वचन को जाने, हम परमेश्वर के नाम को, यीशु के नाम को जाने, हम जान गए, तब हम परमेश्वर के नाम को जानकर हम परमेश्वर पर विश्वास किए। और जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमसे भी प्रेम करने लगता है। जब हम परमेश्वर से अपना संबंध जोड़ेंगे तो हमारा भी वो जो नेटवर्क है परमेश्वर से हमें क्या हो जाए, जुड़ जाएगा। और जब हम परमेश्वर से अपना नेटवर्क जोड़ेंगे, परमेश्वर से अपना संबंध जोड़ेंगे, तो परमेश्वर हमसे क्या करके, वो तो हमसे चाहता ही जुड़ना, आप नहीं चाहते हैं जुड़ना। तो प्रियो वो परमेश्वर जो हमारा है, वो कंगाल पर से, मिट्टी पर से परमेश्वर हमें चुनता है। वो परमेश्वर पहले घूरे पर से उठाता है हम लोग को। हम घूरे पर कंगाल, हमारा जो जीवन तो भूख मांग कर खाते थे, भिखारी थे पहले हम। और जब हम परमेश्वर के अनुसार, हम परमेश्वर के वचन को जाने और परमेश्वर के वचन को जानने लगे, परमेश्वर के वचन को पर चलने लगेंगे, तब जो हमारा जीवन है वो हमारा जीवन नया हो गया। वो परमेश्वर पहले वो घूरे पर से उठाता है, उसके बाद क्या करता है, चट्टान पर ऊंचा पर उठाता है, ऊंचा पर रखता है। पहले घूरे पर रखता था, पहले घूरे पर हम थे, और परमेश्वर क्या था, हमें उठा लिया, ऊंचे स्थान पर रखा। घूरे पर हम जब शैतान के बंधन में फंसे हुए थे, तो हमारा जीवन कैसा था, कंगाल भिखारी जैसा वो हमारा जीवन था। और जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार, जब हम परमेश्वर को अपना पिता मानते हैं, जब मानने लगते हैं, परमेश्वर के हम पर विश्वास करने लगते हैं, तब जो हमारा जीवन है वो नया जीवन हो जाता है। और जो परमेश्वर पर विश्वास करता है वो कभी भी क्या होता है, गरीब नहीं होता है, ना कंगाल होता है, ना वो दरिद्र होता है, क्योंकि परमेश्वर वो चुन लेता है उसको। जब परमेश्वर उसको चुन लेगा, इससे प्रेम करने लगेगा, तो जानेगा कि मेरे पुत्र को इस वस्तु को, किसी वस्तु की घटी होगा, तो परमेश्वर पहले ही जान जाता है। आपके पहले कहने से परमेश्वर हमें जानता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बनाया है, वो जानता है कि मेरे पुत्र को किस चीज़ की घटी है। वो हमारा पिता है तो हमसे प्रेम करता है, वो जानता है कि जो मेरा पुत्र है, मेरे पुत्र को इस वस्तु की घटी है। कोई भी पिता है चाहता है कि मैं अपने पुत्र के लिए कितना बना दूं, मैं कितना कर दूं। प्रियो पिता तो बनाता है, पर जो पुत्र होता है, जो पिता तो बना दिया, बनाकर चला गया, और पुत्र की जिम्मेवारी होती कि वो क्या करे। जो संसार में जो पुत्र होते हैं, जो बुरी संगति पकड़कर वो बुरे मार्ग में फंस जाते हैं, वो क्या करते हैं कि और जो बनाया उस पिता ने, उस बनाए को सोचा कि अपने पिता कितना, वो सोचता था कि मैं क्या क्या बना दूं, वो जितना बना तो क्या कर, उसको नाश कर देता है।
उसको भी और अच्छा से नहीं बना पाता, उसका जीवन और नाश होने लगता है। तो प्रियो, जो हमारा परमेश्वर है और हमारा जो पिता है, वो चाहता है कि मेरे पुत्र को किसी वस्तु की घटी न हो। ऑफकोर्स। और जब हम परमेश्वर के आज्ञा को मानेंगे और परमेश्वर के वचन पर चलेंगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार हम अपना जीवन व्यतीत करेंगे, तो हमारा परमेश्वर जो है वो जरूर आप सबको क्या करेगा, आप सबको उस दरिद्रों की कंगाल से परमेश्वर ऊंचा उठाएगा, आप सबको बड़ा बनाएगा। क्योंकि परमेश्वर क्या करता है, पापियों से प्रेम करता है, अनाथों से प्रेम करता है, विधवाओं से। परमेश्वर अनाथों और विधवाओं को पहले सुध लेता है, क्योंकि उन लोगों का बेसहारा कोई नहीं होता है प्रियो। वो परमेश्वर वो सहारा पहले उन लोगों को करता है, उन लोगों का, किसका, अनाथों का, कंगालों का, दरिद्रों का। परमेश्वर पहले प्रार्थना सुनता है उसका। आप जब दरिद्र होते हैं, आप कंगाल, आपका जीवन होता है, आप प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु आपकी प्रार्थना सुनता है। जरूर आपको प्रभु किसी न किसी रूप में आपको कंगाल जो आप है, आपको जीवन में कुछ न कुछ आपको अपना रूप बदलकर आपके जीवन में वो कुछ न कुछ परमेश्वर का रूपक बनकर क्या होता है, आपके जीवन में आपका मदद करेगा। जरूर जो परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बनाया है। सबको परमेश्वर भोजन देने वाला है, कोई भी हो, XYZ, परमेश्वर ने बनाया तो परमेश्वर ही भोजन दे रहा है उसको। कितना भी आप सोच रहे हैं कि हम इतना से इतना कर इतना हम बना दें, आप सोचते हैं, पर वो हो नहीं पाता है। प्रियो, आप सोचिए ज़्यादा मत, आप जितने में ही हैं उतने ही में खुश रहिए। ज़्यादा सोचेंगे, ज़्यादा टेंशन होगा, शैतान आपके जीवन में और टेंशन, बाधाएं उत्पन्न करना चाहता है। और जो परमेश्वर हमारे उस चीज को क्या कर खत्म करना चाहता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि अपनी सारी चिंता यहोवा पे डाल दो। देखिए, आप क्यों टेंशन लेते हैं? वो जब परमेश्वर हमारे क्या करने वाले, वो व्यवस्थापक है, यहोवा इरे, वो यहोवा मेरा क्या है, व्यवस्थापक है, मेरा यहोवा क्या करे, वो व्यवस्था करने वाला है। आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि परमेश्वर आपकी चिंता को ले ली, क्योंकि वो पिता है आपका। वो सोचता है कि मेरे पुत्र को किस वस्तु की घटी है। तो प्रिय, तो आप क्यों सोचते हैं? जब हमारा पिता वो हमारे साथ है तब किसकी घटी है? आप अपना बोझ वो पिता के ऊपर दे दीजिए, अपने जीवन के समर्पण कर दीजिए प्रभु को। और जब हम परमेश्वर को अपना जीवन समर्पण कर देंगे तो प्रभु हमारे जीवन में वो आशीष, वो बरकत वो करने लगेगा। वो परमेश्वर में उठाएगा, वो हमें चमकाएगा, वो हमारे जीवन को नया हरा भरा वो हमारे जीवन को करेगा। तो प्रियो, जो परमेश्वर का वचन है आज के दिन में जो परमेश्वर ने सिखाया है, तो प्रियो, जो परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है, वो हमको वो भिखारी थे, भिखारी से हमें परमेश्वर कितना धीरे धीरे परमेश्वर करके हमें बढ़ाया। हम आज इस दिन को देख रहे हैं, आज हम इस अच्छे से भोजन खा रहे हैं, अच्छे से वस्त्र पहन रहे हैं, अच्छे से क्या कर रहे हैं, हम परमेश्वर के वचन को बता रहे हैं, परमेश्वर के गीत को, परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। वो परमेश्वर का ही अनुग्रह है। और जब तक हम परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में न होता तो हम आज के दिन में क्या करते, वही कंगालपन हमारा जीवन होता। वो परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। तो प्रियो, आइए हम इस रात्रि के बेले में हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे छोटी सी। प्रियो, तो आप इस वचन को जितना हो सके उतना शेयर करिए। और जो परमेश्वर का वचन है आप जितना ही शेयर करेंगे, परमेश्वर का वचन का कि आप जितना बोएंगे उतना ही क्या, आप उतना ही बिटोरेंगे। आप जितना बोएंगे उतना ही काटेंगे। परमेश्वर का वचन का हम नहीं कहते हैं,
तो प्रिय, इसलिए परमेश्वर का जितना वचन बोएंगे, परमेश्वर के वचन को जितना शेयर करेंगे, प्रभु आपको क्या करेगा, वो आपके जीवन में आशीष देगा। तो प्रियो, परमेश्वर का वचन पढ़े जाने सुने, परमेश्वर से बताया से आशीष प्रदान करे। प्रियो, तो प्रियो, आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे इस समय प्रभु के वचन के लिए। जो प्रभु हम लोग को वचन सिखाया, प्रभु को हम धन्यवाद देंगे आज के समय में। धन्यवाद 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 उस सेनाओं के हुआ सृष्टिकर्ता परमेश्वर, वो हमारे जीवन के स्वामी खुदा ने यीशु मसीह नम्रता और दीनता के साथ तेरे महान चरणों में आते हैं खुदा। वो पिता, तो हमारे पापों के लिए मारा गया और गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा खुदा। तो वैसे सच्चा पिता परमेश्वर तू है खुदा, हमारे जीवन प्राप्त के हाथ में सब खुदा। वो खुदा, इस रात्रि के जो विकार करते परमेश्वर अपन सहायता करें, मदद करें, गाय कर खुदा। ओ होली स्पिरिट, ओ खुदा, अपने जीवन प्राप्त के हाथ में सब खुदा। सारी इज्जत और गौरव और जलाल को देते हुए इस छोटी सी विनती प्रार्थना करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में सुनो, देश कबूल करे, आमीन।